ठीक जब आप ट्रैवल करेंगे तो जोन से भी आप एयरलाइन बुक करेंगे, पहले तो आप एक ईमेल डालेंगे उस एयरलाइन को कि आपको इंसुलिन लेना पड़ता है और आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं उनको बता दूं, मेरा नाम दीप्ति है और मैं हाल ही में पंजाब से ऑस्ट्रेलिया मूव हुई हूँ। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं और मेडिसिन साथ में लाना चाह रहे हैं तो वो क्या तरीका है जिस तरह से आप मेडिसिन ला सकते हैं, पहला टॉपिक ये रहने वाला है। और दूसरा कि वो कौन सी मेडिसिन है जो आप ऑस्ट्रेलिया ला सकते हो या नहीं ला सकते। तीसरा, लाने का सेफेस्ट तरीका क्या रहेगा। फोर्थ, अगर तो आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो तो वो आपको डॉक्टर से लेनी चाहिए, किसी भी मेडिकल स्टोर से। तो चलिए, तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस टॉपिक में। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, जब भी हम सिटी टू सिटी मूव करते हैं हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपने साथ मेडिसिन कैरी कर लें। उसकी वजह ये है, हम नहीं चाहते हम किसी भी तरह से स्ट्रगल फेस करें, अपनी कोशिश करते अपने साथ मेडिसिन बल्क में कैरी करें। उसका रीज़न ये रहता है, हम नहीं चाहते हमें किसी तरीके से जर्नी में कोई भी स्ट्रगल फेस करनी पड़े। तो एग्जैक्टली ठीक आपको वही करना है, आपको मेडिसिन लानी है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, अगेन एक सेफेस्ट वे में। और एक ये बता दें, कोई भी मेडिसिन नहीं है जिनको आप यहाँ नहीं ला सकते। वो इलीगल तभी कहलाती हैं जब आपके पास उनकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी। तो ये यकीनन आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप जो भी मेडिसिन लेके आओगे एक एक मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट पे मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर इनके सिक्योरिटी आपको क्वेश्चनिंग करती है तो आपके पास उसका रीजनेबल आंसर होना चाहिए। कर लूँ तो हेयर्स की और स्किन की, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाली है। मेरी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रही है और चल भी रही है, उसका प्रोसेस भी मैं कर रही हूँ। बट स्टिल इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो आप भी जब आओगे ना तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आप पहले से ही इसकी तैयारी करके आओ। आप किसी भी अच्छे से डॉक्टर से वहाँ से मिले, उनसे जितनी भी ऑइंटमेंट्स, ट्यूब, जो सा भी मेडिसिन, अगर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो तो अगर आपको किसी भी तरीके की सिकनेस या पेन या कुछ भी महसूस होता है तो आपको उससे पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। फिर अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो उसके बाद एक और लंबा चौड़ा प्रोसेस रहता है। यकीनन आप इतना तो पैसा खर्च करना चाहोगे, ना ही आप अपना इतना वक्त वेस्ट करना चाहोगे। तो उससे बेटर क्या है कि आप इंडिया से ही सारी मेडिसिन लेके आए। तो कौन सी मेडिसिन है जो आपको लेके आनी है, तकरीबन हर तरीके की मेडिसिन लाएं। आप पेन किलर्स लाएं अपने साथ, आपको अगर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है उसकी मेडिसिन लाएं, अगर आपको कफ कोल्ड ईजिली हो जाता है आप उसकी मेडिसिन लाएं, अगर आपको टॉन्सिल है, बीपी है, कुछ भी है तो सबकी मेडिसिन बल्क में लाएं। आप भी बल्क में ला रहे हो जिस तरह से ठीक मैं लाई थी तो आपको उसके प्रिस्क्रिप्शन तो चाहिए, पर साथ में उसको रखने का सही तरीका क्या है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। आपको अलग अलग ट्रॉलीज में अलग अलग पाउचेस बना के मेडिसिन प्लेस करनी है। ये एक सेफेस्ट वे है मेडिसिन लाने का, क्योंकि जब भी आप ज़्यादा अगर एक ही प्लेस पे सारी मेडिसिन रख लेंगे, एक तो आपको सर्च करने में मुश्किल होगी जब भी आप लैंड करेंगे ऑस्ट्रेलिया। दूसरा ये है कि सिक्योरिटी का अननेसेसरली उस चीज़ पे फोकस जाता है। तो मैं आप ये सारी प्रिस्क्रिप्शन है मैं जो अपने साथ लाई थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, मैंने आने से पहले टीथ का, आइस का और पता नहीं कौन कौन सा ट्रीटमेंट सब देख रहे हो आप। इतनी भर भर के प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन लाई थी ना मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। उसकी वजह ये थी कि जब मैं आ रही थी तो आने से पहले टीथ का और आइस का मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। तो टीथ के लिए भी काफ़ी सारी मेडिसिन डॉक्टर ने रेकमेंड करी जो कि मुझे साथ में लानी ही लानी थी। दूसरा, जब मेरे आइस की सर्जरी हुई थी उसके भी मेरे को मेडिसिन काफ़ी सारी रिक्वायर्ड थी जो भी मुझे लेके आनी थी। तीसरा, आने से पहले मैंने अपने हेयर्स के, अपनी स्किन के ये सभी टेस्ट करवाए थे, उसकी भी मेडिसिन मेरे को यहाँ लेके आनी थी। इन सब के अलावा मैं जो लाई थी वो बेसिक मेडिसिन थी, बेसिक नहीं बोलूँगी, इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी, बट इन सब के वो अलावा थी। आप ये इतनी सारी बल्क में मेडिसिन मैं लाई थी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इन सबको अलग अलग पाउचेस में कैरी करके। इसमें आपको मूव भी मिलेगी, आयोडेक्स भी मिलेगी, नोजल स्प्रे भी मिलेगी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं वहाँ छोड़ के आई थी। मैं ये नहीं कह रही कि सब आप लेके आओ, ये यहाँ पे बाकायदा आपको मिलेगा, बट मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और तो आपको मेरे तरह से वो गलती नहीं करनी है, स्प्रेज मत लाओ, यहाँ पे सब मिलता है, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है, मेडिसिन आपको वहाँ मिल जाएगी। बट जो आपकी एसेंशियल मेडिसिन है उनको बाकायदा नहीं भूलना। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे तरह ही इतनी सारी अननेसेसरी मेडिसिन लेके अपने लगेज को थोड़ा सा कम करके मेडिसिन डाल दें, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने वो देते हैं वो साथ में कैरी करें 2-3 महीने की एटलीस्ट, और साथ में उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी ले लें। और हेयर फॉल के लिए भी मैं वही बात कहूँगी, आप ऑयल
ऑयल तो घर पे बना सकते हो, वो रेमेडी आप अलग से देख लेना नेट पे। बट इसके अलावा बायोटीन, आयरन, ये वो सब चीज़ें अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के, मल्टीविटामिन जो भी वो रहता है वो लेके आएँ, क्योंकि हेयर्स भी यहाँ पे बहुत डैमेज होने वाले हैं, हेयर फॉल बहुत होने वाला है, हेयर ड्राई बहुत होने वाले हैं। कोई भी हेयर का ट्रीटमेंट इंडिया से बिल्कुल करा के मत आए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे उन पेशेंट्स की, उन ट्रैवलर्स की जिनको इंसुलिन लगती है, यानी कि वो डायबिटिक हैं। बेसिकली जब आप डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, आपके पास, आपको इंसुलिन अगर लग रहे हैं या लगते हैं, तो आपके पास एक इंसुलिन का स्टोरेज रहता है जो कि आपको फ्रिज में ही रखना पड़ता है। ठीक जब आप ट्रैवल करेंगे तो जोन सी भी आप एयरलाइन बुक करेंगे, पहले तो आप एक ईमेल डालेंगे उस एयरलाइन को कि आपको इंसुलिन लेना पड़ता है और आप अपने साथ कैरी कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपको जर्नी में ट्रबल नहीं होना पड़ेगा, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन तो वो रहेगी आपके साथ में। जब आप फ्लाइट में भी चेक इन करेंगे तो फ्लाइट अटेंडेंट को सबसे पहले आप वही हैंड ओवर करेंगे, ताकि वो उनके पास जो उनका फूड स्टोरेज रहता है उस पर आपकी इंसुलिन की जो पैकिंग रहेगी उसको सेफेस्ट रखे, ताकि आपको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे मेडिसिन अगर लाते हैं तो उसको एक किसी भी बेसिक क्लिनिक से प्रिस्क्राइब करवा लें या एक अच्छे डॉक्टर से जाके करवाएं। तो मैं ये कहूँगी जो तो आपके ट्रीटमेंट प्री पोस्ट के जहाँ से भी चल रहे हैं उन्हीं से प्रिस्क्रिप्शन बनवाएं, मैंने भी ऐसा ही किया था। दूसरा, जो आपकी बेसिक मेडिसिन है जैसे कोल्ड, कफ, ईचिंग या कुछ भी नॉर्मल मेडिसिन है जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं रहती इंडिया में, उसको एक बेसिक डॉक्टर से बनवा ले। तीसरा, जोन सी भी मेडिसिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको भी एक अच्छे से ही डॉक्टर से बनवा के लाए, ना कि किसी भी केमिस्ट स्टोर से जिसको आप 100-200 दे के प्रिस्क्रिप्शन बनवा लें। आपको याद दिला दूँ वो कौन सी मेडिसिन है जिनको आप अपने बैग में रख सकते हो। तो सबसे पहले बीपी की, शुगर की, एसिड रिफ्लक्स की, अगर आपको किसी तरह से स्किन इश्यूज है यानी कि इचीनेस फील होती है तो आप सिट्राजिन भी रख लें। और इसके साथ अगर आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है तो काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं जो कि आयुर्वेदिक रहते हैं, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के, तो आप वो भी साथ में कैरी कर सकते हो। अगर आपको वो जानना है वो कौन सा, तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको बता दूँ। भी आई ड्रॉप्स, अगर आपको यहाँ पे कुछ दिक्कत आ सकती है तो आप उससे अपना काम चला ले। दूसरा, टीथ की, क्योंकि यहाँ पे आके पता नहीं आपको कब गम्स की दिक्कत हो जाए, तो उसके लिए भी आप अपना मेडिसिन लेके आएँ या फिर एक अच्छा टूथपेस्ट लेके आएँ वहाँ से जो कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होगा। मैं जब आई थी ना इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तो हेयर्स का तो स्किन का ट्रीटमेंट करवाया था, तो मैंने वो करवाया भी 40 ना 40 चली गई थी। वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं, जो डर्मेट रहते हैं वहाँ के, उनसे स्किन का और हेयर का कि ये चीज़ें वो हो सकती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो मैं उनसे पहले ही वो चीज़ ले लूँ ताकि मुझे यहाँ पे उसका खर्चा ना करना पड़ा। आप इनका ट्रीटमेंट भी, जो भी उन्होंने मुझे कंसल्टेशन दी या फिर जो भी उन्होंने मेरे को मेडिसिन बताई, तो वो भी एक्सपेंसिव थी, बट फिर भी वो अवेलेबल यहाँ पे नहीं होगी। अगर आपको फिर भी चाहिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बताई गई हैं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगी। अब आज की वीडियो यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे फिर जल्द एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।